नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में टॉप 25% लेकर आए हैं। ये प्रैक्टिस सेट है 8 यानी 8 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 1 से 7 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा चुके हैं। सभी में टॉप 25% सिलेक्टेड होते हैं। हर एक वीडियो में न्यू क्वेश्चंस होते हैं टॉप 25, तो इसलिए हर एक वीडियो को देखिएगा। जितनी भी श्रृंखला हमारी चल रही है ये टॉप 25 की है। पर डे आपको 75 प्रश्न दिए जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न दिया गया है, हस्त समूह का चित्र अजंता की किस गुफा संख्या से प्राप्त होता है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिएगा। हस्त समूह, तो हस्त समूह का चित्र अजंता की किस गुफा संख्या से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है गुफा समूह। तो गुफा समूह 10, गुफा समूह या गुफा संख्या कह सकते हैं। तो गुफा संख्या 10 में जो है हस्त समूह का चित्र अजंता की गुफा में मिलता है। अगला प्रश्न दिया गया है, किस शैली में स्याह कलम चित्रों का विकास व प्रचलन हुआ है। तो किस शैली में पूछा गया, तो उस शैली का नाम बताना है जिसमें स्याह कलम चित्रों का विकास एवं प्रचलन हुआ है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन क्या है, देखिए इसका राइट आंसर है मुगल, ठीक है। तो मुगल शैली में स्याह कलम चित्रों का विकास व प्रचलन हुआ है। तो मुगल शैली याद रखिएगा। देखिए हर एक वीडियो में हमारे प्रश्न जो हैं नए मिलेंगे आप लोगों को, इसलिए हर एक वीडियो को देखा करें, हर एक प्रैक्टिस को सॉल्व करें। शाहनामा की सचित्र प्रति कहाँ सुरक्षित है। तो शाहनामा की सचित्र प्रति जो है ये कहाँ पर सुरक्षित की गई है, उस जगह का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है एशियाटिक सोसाइटी लंदन। तो एशियाटिक सोसाइटी लंदन, यहाँ पर शाहनामा की सचित्र प्रति सुरक्षित रखी गई है, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है, एलोरा। एलोरा में कुल कितनी गुफाओं की संख्या है। तो एलोरा की कुल कितनी गुफाओं की संख्या है, वो संख्या बतानी है कि एलोरा में कितनी गुफाएं हैं। इसका राइट आंसर है 34। और अजंता में कितनी है आप बताएंगे, अगर पूछा जाए तो बताना है 30 है अजंता में, ठीक है। और अगर बादामी में पूछ ले तो बताना है 4 हैं। और बाघ में अगर पूछ ले तो बताना है कि वहाँ पर 9 हैं, ठीक है, इस तरीके से। अगला प्रश्न पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 5, एलोरा की किस गुफा को छोटा कैलाश कहा जाता है। एलोरा की किस गुफा को छोटा कैलाश कहा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए, देख सकते ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर है 30वीं गुफा को, ठीक है। तो 30 गुफा संख्या जो 30 है उसको कहा जाता है छोटा कैलाश। तो छोटा कैलाश के नाम से किस गुफा को जाना जाता है, तो बताएंगे गुफा संख्या 30। अगला प्रश्न दिया गया है, नात्रे दम कैथेड्रल, जिसे कैथेड्रल ऑफ आवर लेडी भी कहा जाता है, ये कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा इसको, नात्रे दम कैथेड्रल, ठीक है, ये कहाँ स्थित है ये बताना है। क्वेश्चंस कुछ हट गए हैं, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 लग्जेमबर्ग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है लग्जेमबर्ग। अगला प्रश्न दे गया, प्रसिद्ध कथक नर्तक जिनकी रुचि चित्रकारी में भी रही है। प्रसिद्ध कथक नर्तक, ठीक है, जिनकी रुचि जो है चित्रकारी में भी रही है। एक वो नर्तक थे, साथ ही साथ उनका रुचि जो है वो चित्रकारी में भी थी रुचि। तो उनका नाम बताना है क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है बिरजू महाराज, ठीक है। तो बिरजू महाराज ऐसे कथक नर्तक थे जिनकी रुचि जो है चित्रकारी में भी थी। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का भवन संग्रहालय काशी की स्थापना हुई थी। तो किस सन में हुई थी। भारत का भवन जो संग्रहालय है, भवन संग्रहालय काशी की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 1920 ईस्वी में भारत का भवन संग्रहालय जो काशी का है
उसकी स्थापना जो 1920 में हुई थी। अगला प्रश्न दिया गया है, पूर्व प्रधानमंत्री जी को कभी कभार चित्रों के माध्यम से अपने व्यक्त करते थे। यानी देखिए, अपने उद्गार व्यक्त करते थे तो अपने चित्रों के माध्यम से, यानी कि वो चित्र भी बनाया करते थे, ऐसे बताना है। पूर्व प्रधानमंत्री जो कभी कभार चित्रों के माध्यम से अपने उद्गार व्यक्त किया करते थे, ठीक है, उनका नाम बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह जो हैं पूर्व प्रधानमंत्री हैं। ये कभी कभार चित्र भी बनाया करते थे, जो भी उनकी रुचियां होती थी उनको अभिव्यक्त करते थे चित्रों के माध्यम से। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 10, अमृता शेरगिल की प्रसिद्ध पेंटिंग यंग गर्ल्स, ठीक है, किसके संग्रह में है? अमृता शेरगिल की प्रसिद्ध पेंटिंग यंग गर्ल्स किसके संग्रह में है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताना है। देखिए, इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित की गई है। ठीक है, तो अमृता शेरगिल की ये प्रसिद्ध पेंटिंग है यंग गर्ल्स, तो ये कहाँ पर है? तो बताएंगे राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है, किस फोटोग्राफर को उसके हिमालय की अद्भुत फोटोग्राफी के लिए जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है अशोक दिलवाली। ठीक है, तो अशोक दिलवाली, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 12, बीजापुर स्थित है गोल गुंबद को किसने डिजाइन किया था? तो बीजापुर स्थित गोल जो गुंबद है उसकी डिजाइन किसने दी थी? ठीक है, तो उसका नाम बताना है। इसका राइट आंसर है दाबुल का याकूत। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये बीजापुर स्थित गोल गुंबद जो है इसकी डिजाइन की थी दाबुल का याकूत, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, ढोकरा विधि है, ढोकरा विधि संबंधित है, तो ढोकरा विधि किससे संबंधित है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर है ब्रांच। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में बनी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण वर्ष जो है 1931 में किसने किया था? ठीक है, तो यहाँ राजा हरिश्चंद्र जो पहली फिल्म है 1931 में बनी, एक क्वेश्चन तो यहीं से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो निर्माण वर्ष हो गया और किसने किया था, तो किसने ये फिल्म जो बनवाई थी, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है दादा साहेब फाल्के। ठीक है, दादा साहेब फाल्के इज अ करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 15, दुनिया का 39वां वह भारत का सबसे बड़ा कला संग्रहालय है। ऐसे भी कह सकते हैं भारत का सबसे बड़ा कला संग्रहालय कौन सा है, या फिर दुनिया का 39वां, ठीक है, सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद। सालार जंग ये भारत का सबसे बड़ा कला संग्रहालय है और दुनिया का 39वां ये सबसे बड़ा संग्रहालय है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 16, प्रसिद्ध कामाख्या देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 16, प्रसिद्ध कामाख्या देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 16, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि असम। असम इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 17, अकबरनामा के सर्वाधिक 117 चित्र किसके संग्रह में स्थित हैं या कहाँ पर संग्रहित किए गए हैं? ठीक है, तो ऐसे बताना है, अकबरनामा के सर्वाधिक यानी कि 117 चित्र जो हैं किस संग्रहालय में संग्रहित किए गए? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन। तो यहाँ पर जो है अकबरनामा के सबसे ज़्यादा
सर्वाधिक जो हैं चित्र संग्रहित किए गए हैं अकबरनामा के। ठीक, तो याद रखिएगा विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है। तो भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है कौन सा, तो सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे प्राचीन केंद्र। अगला प्रश्न है, नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता है। तो नील नदी की घाटी में कौन सी सभ्यता पनपी थी, तो इसका तो ऑप्शन दे ही सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता 19 का राइट आंसर है मिस्र की सभ्यता। ठीक है, याद रखिएगा मिस्र की सभ्यता। तो नील नदी की बात कर रहा है यहाँ पर, तो बताएंगे आप मिस्र की सभ्यता। अगला प्रश्न दिया गया है, एलोरा प्रसिद्ध है। तो एलोरा किस लिए प्रसिद्ध है, तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप बता सकते हैं एलोरा किस लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर है मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। तो एलोरा जो है ये मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, एलोरा में कितनी गुफाएं हैं, तो आप बताएंगे 34 गुफाएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है, राजा रवि वर्मा की मशहूर पेंटिंग शकुंतला के बारे में सही जवाब का चयन करें। तो शकुंतला के बारे में जो मशहूर पेंटिंग है शकुंतला, यानी कि उसमें क्या दर्शाया गया है उनको ध्यान में रखते हुए ऑप्शन अगर सही करेंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, उसमें क्या दर्शाया गया शकुंतला चित्र में। अब शकुंतला जो पेंटिंग है ये किसने बनवाई, एक यहीं से प्रश्न बन सकता है। राजा रवि वर्मा की मशहूर एक पेंटिंग है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, आप चारों ऑप्शन को पढ़कर बता सकते हैं। देखिए, इसका राइट आंसर है, यानी कि शकुंतला में क्या दर्शाया गया है, कांटा हटाने के बहाने पीछे की ओर मुड़कर देखती हुई महिला। तो शकुंतला पेंटिंग में ये दिखाया गया है, कांटा हटाने के बहाने पीछे की ओर मुड़कर देखती हुई महिला, यही इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, ये चीज़ उसमें दर्शाई गई है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 22, लघु चित्रकला भारत के विकास। देखिए, लघु जो चित्रकला है भारत के विकास के किस हिस्से में विकसित हुई है। तो लघु चित्रकला के बारे में बताना है। ठीक है, तो किस हिस्से में विकसित हुई है वो हिस्सा बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है पूर्वी। तो लघु चित्रकला जो है भारत के पूर्वी हिस्से में विकसित हुई है। किस हिस्से में, तो याद रखिएगा लघु चित्रकला जो है भारत के पूर्वी हिस्से में विकसित हुई है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, जयपुरी फ्रेस्को चित्रण वर्तमान में किस केंद्र पर सिखाया जाता है। तो जयपुरी फ्रेस्को जो है वर्तमान में ये, ठीक है, किस केंद्र पर सिखाया जाता है, उस केंद्र का नाम बताना है। जयपुरी फ्रेस्को चित्रण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है वनस्थली में आज भी सिखाया जाता है। ठीक है, तो जयपुरी फ्रेस्को चित्रण वर्तमान में वनस्थली केंद्र पर सिखाया जाता है। अगला प्रश्न है, राम किंकर बैज की कला शिक्षा कहाँ हुई थी। तो राम किंकर बैज की जो कला शिक्षा है ये कहाँ से हुई थी ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है कला भवन शांति निकेतन। ठीक है, कला भवन शांति निकेतन ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। तो राम किंकर बैज की कला शिक्षा जो है ये कला भवन शांति निकेतन से हुई थी। अगला प्रश्न दिया गया, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने अधिकतर चित्र किस माध्यम में बनाए हैं। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर की जो पेंटिंग्स या चित्र हैं तो वो किस माध्यम से बनाए गए हैं ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर आप बता सकते हैं। देखिए, इसका राइट आंसर है स्याही और फाउंटेन पेन। ठीक है, स्याही और फाउंटेन पेन, ये इसका राइट आंसर है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर अपने अधिकतर जो चित्र हैं ये स्याही और फाउंटेन के माध्यम से बनाया करते थे। ठीक है, इस तरीके से आपके टॉप 25 प्रश्न हो गए हैं।
और आपका स्कोर क्या रहा है कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, डेली ऐसे ही न्यू हर एक वीडियो में, हर एक प्रैक्टिस सेट में कुछ नए नहीं, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा ही आप लोगों को नए प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली आप लोगों को 2 से 3 वीडियो प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।